बार फिर से आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक नई क्लास लेकर के आ चुका हूं और हम लोगों का ये जो एवरीडे का सिलसिला है, यह एवरीडे की जो क्लास है वो कंटिन्यू आप लोगों को मिल रही है, या यूं कह लो कि आपको यूट्यूब के जरिए क्लास आपको प्रोवाइड हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू डोंट वरी, आप लोग तनिक से अभी परेशान नहीं होंगे और हम जो हमारी एवरीडे की क्लास है वह एवरीडे आप लोगों को जो क्लास प्रोवाइड हो रही है वह क्लास कंटिन्यू आती रहेगी। हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में या अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ चीजों के बारे में, जहां पर मैंने आप लोगों को कंडीशन और रिजल्ट से रिलेटेड काफी कुछ चीजें बताई थी। वहां पर मैंने आप लोगों को, शायद याद होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कंडीशन हमारा प्रेजेंट में हो या प्रेजेंट के किसी टेंस में हो तो जो रिजल्ट फुलफिल होता है वह किस में होता है? फ्यूचर में होता है। अगर हमारा कंडीशन किस में दिया है? अगर हमारा कंडीशन पास्ट में दिया गया है, किस में दिया गया है? पास्ट में दिया गया है, तो जब कंडीशन पास्ट में दी गई होती है या पास्ट इंडेफिनिट में दी गई होती है तो जो उसकी फुलफिल होती है वह क्या होती है? वह सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रिजल्ट इसको लेकर के मीन्स को यानी अर्थ को कंप्लीट करता है। थर्ड थिंग्स मैंने बताई थी, अगर मैं कहूं अगर हमारी कंडीशन पास्ट के परफेक्ट टेंस में होगी, किस में होगी? पास्ट के परफेक्ट टेंस में होगी। तो अगर कंडीशन पास्ट के परफेक्ट टेंस में होती है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो रिजल्ट कंफर्म होगा वह किस में होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी और इनसे रिलेटेड काफी कुछ एग्जांपल्स मैंने कराए भी थे और आज फिर से उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम आप लोग को कराते हैं। इसके बाद हम लोग अपने चीजों को, यानी कि जो हमारा आगे बढ़ने का टर्म है वह आगे बढ़ेगा और आपको कुछ नई चीजों के बारे में हम बताएंगे। चलिए हम अगर पहले एग्जांपल को देखते हैं, इफ शी कॉल्ड हर फ्रेंड या हर फादर विल स्कोल्ड हर। जरा इसको देखने समझने का प्रयास करेंगे तो शायद चीजें आपके समझ में आएंगी। अब हमने कहा था कि हमको क्या पता करना है, यहां से हमको एरर फाइंड करना है। क्या करना है? एरर फाइंड करना है। तो मैंने आपको एरर फाइंड करने का एक बहुत बेहतर तरीका बताया था कि हम सदैव ही लेफ्ट को, यानी जो हमारा लेफ्ट होगा, लेफ्ट को हम सदैव ही सही मान करके हम जो एरर फाइंड करते हैं वो किस में करते हैं? राइट में। किस में करते हैं? राइट में करेंगे। यानी लेफ्ट को सही मान करके हम लोग क्या करेंगे? जो एरर फाइंड करेंगे वह किस में फाइंड करेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम एरर फाइंड करेंगे वह किस में होगा? वह होगा हमारा राइट में। तो हम लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हैं। कहां से? लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हैं। इफ शी कॉल्ड हर फादर या हर फ्रेंड या हर फादर विल स्कोल्ड। अब बात जरा समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, चीजों को जरा समझने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं बेहतर तरीके से समझा सकूंगा। अब यहां हम देखें तो कॉल्ड, इट मींस दैट यह वर्ब का क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारी कंडीशन पास्ट के इंडेफिनिट में होगी, अगर हमारी कंडीशन किस में होगी? पास्ट के इंडेफिनिट में होगी, तो जो रिजल्ट फुलफिल होगा वह किस में होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या है देखेंगे तो विल है। क्या है? विल है। तो यहां पर क्या होगा? विल नहीं होगा। क्या होगा? विल नहीं होगा। क्या होगा? जरा देखने का प्रयास करेंगे। यानी जो हमारा एरर है वह किस में है? इस पॉइंट में। किस में है? वह इस सेक्शन में है। ठीक है। तो जब इस एरर को हम सही करेंगे तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? जरा देखने डियर स्टूडेंट्स, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। देखने, सुनने और
समझने का प्रयास करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इफ शी कॉल तो यहां क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे वुड हो जाएगा। उसके बाद हमारा यही चीज रहेगा, ठीक। तो एरर हमारा किस पार्ट में था, इस सेक्शन में था। क्या था, इस सेक्शन में था एरर। आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, चीजें बहुत टफ नहीं होती हैं, बस बात होती है हमको उनको समझने की, कि हम उनको किस तरह से समझते हैं। अगर हम चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं तो इजी है, अगर नहीं समझते हैं तो चीजें क्या है हमारे लिए वहीं पे क्या हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं। तो बस देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। इफ रमेश हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चंस ही वुड स्कोर मार्क्स। ठीक है, अब जरा इसमें देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर इस सेंटेंस में हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स। अब मैं अपने रूल पे चलता हूं, कहां चलूंगा, रूल पे चलूंगा। तो जब आप रूल को देखेंगे तो आपके बेहतर समझ में आएगा। बस रूल को जो मैंने बताया था, जो मैंने रूल आपको बताया था, उस रूल को आप एकदम माइंड में अपने सेट कर लीजिए, तो आपको एक भी % प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होगी, आपको एक भी % प्रॉब्लम नहीं होगी। बस बात एक ही है कि आपको रूल को अपने माइंड में सेट करना होगा। ठीक है, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यह क्या है जरा देखें, तो यह क्या है, हेड सॉल्व। इट मींस दैट जब बात हेड की आती है तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है, जब बात हेड की है तो यह रिप्रेजेंट करता है पास्ट के परफेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, पास्ट के परफेक्ट को। जब यह पास्ट के परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस दैट मैंने बताया था कि अगर हमारी कंडीशन देखेंगे, अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां देखेंगे अगर किससे जुड़ा है, इफ, यहां पे क्या होगा हमारा कंडीशन कॉमा से स्प्लिट होगा, यहां पे क्या होगा हमारा रिजल्ट होगा। अगर कंडीशन किसमें है, पास्ट में, क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, किसमें है, कंडीशन अगर पास्ट के परफेक्ट में दी गई है तो जो रिजल्ट फुलफिल होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म। समझ में आया, समझ में नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई बताएंगे, अगर कहीं भी कोई समस्या होगी तो बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। आपको यह जरा सा भी फील नहीं होगा कि हम आपसे दूर हैं। हम ऐसे पढ़ाएंगे, इस तरीके से समझाएंगे कि आपको लगेगा कि हम आपके सामने हैं और हम आपस में सामने सामने होकर के एक दूसरे से पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बस बात एक ही है कि कंसंट्रेट रहेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। चलिए देखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट होगा, किसका होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा। जब पास्ट का परफेक्ट यानी जब कंडीशन इफ के साथ जब कंडीशन हमारी पास्ट परफेक्ट में दी गई हो तो जो रिजल्ट फुलफिल होगा वो किसमें होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एरर को आगे देखते हैं। इस सेक्शन में कोई एरर नहीं है। अब इसको हमने लेफ्ट माना, लेफ्ट को हम सही मानकर एरर राइट में फाइंड करेंगे। तो द क्वेश्चंस यहां तक सही है, ही वुड। अब देखेंगे, यानी कि जब हम इस सेक्शन को देखते हैं तो क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव होना चाहिए। तो यहां पे क्या मिल रहा है, क्या मिला है, यहां पे हैव दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद स्कोर, क्या है हमारा, स्कोर है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो हमको क्या करना पड़ेगा, हैव को लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकूंगा। देखेंगे तो यहां पर जो एरर है डियर स्टूडेंट्स वह किस सेक्शन में है, वह इस सेक्शन में है। क्या है, जो एरर है वह क्या है, इस सेक्शन में है। तो जरा इसका क्या होगा देखेंगे, समझेंगे।
if Ramesh had solved, if Ramesh had solved the questions he would, क्या हो जाएगा, है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा SCORED, स्कोर, मार्क्स। अब हम कहें तो हमको कहीं भी एरर नहीं दिखती नजर आ रही है, यानी एरर हमको कहीं भी दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो बस समझने की बात है, अगर समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा समझने की बात है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद आपको चीजें समझ में आएंगी। एक बार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, इफ राधा हैज डन द वर्क शी विल accompany me to market, ठीक है। आगे जरा देखेंगे, आगे आपका सेक्शन क्या होगा, यहां पे एक चीज आपने लिखना या नहीं मेंशन है, एनपी, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद वह आपको याद होगा। हमने यह बताया था कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट के किसी टेंस में है तो वह किस में फुलफिल होगी, अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है तो वह किस में फुलफिल होगी डियर स्टूडेंट्स, वह फुलफिल होगी किसमें, फ्यूचर के, क्या होगी, फ्यूचर टेंस में फुलफिल होगी। तो जरा देखने का प्रयास करेंगे, इफ राधा हैज, यानी हैज की बात की जा रही है। जब हम बात हैज की करते हैं तो जब बात हैज की होती है तो इट मींस दैट यह प्रेजेंट का परफेक्ट है। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, हमारा जो कंडीशन होगा वह मतलब कि प्रेजेंट के किसी भी टेंशन में हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर हमारी कंडीशन किसमें दी है, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में दी गई है, तो जो उसका रिजल्ट फुलफिल होगा वह किसमें होगा, जो रिजल्ट फुलफिल होगा वह फ्यूचर टेंस में होगा, वह प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, ठीक। तो देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यह हैज की जगह हैड होता तो क्या हो जाता, वुड हैव अकम्पनीड हो जाता, लेकिन यहां पे प्रेजेंट में है इसलिए यहां पर कोई एरर नहीं है। यानी इस सेक्शन की हम बात करें तो इस सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स किस पे हम लोग टिक करेंगे, नो एरर पे, यानी कि इस सेक्शन में कोई एरर नहीं है, इस सेक्शन में कोई एरर नहीं है। देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो शायद मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो हैड आई नोटिस्ड यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, ठीक है। अगर हम देखें, कायदे से देखने का प्रयास करें तो क्या इस सेक्शन में हमको कहीं भी हमको नजर आती है या इस सेक्शन में हमको कहीं भी एरर नजर आता है डियर स्टूडेंट्स, तो देखेंगे यह एक प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड लग रहा है, तो लेकिन बट इस सेक्शन में कहीं पर कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था इसमें नो एरर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको देखते हैं। तो हैड आई नोटिस्ड यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, ठीक है। सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। यह किस सेक्शन में जाता है, यह इस सेक्शन में जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से
रिप्रेजेंट करने का सदैव ही प्रयास करता हूं और सदैव ही प्रयास करूंगा। एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर हम चीजों को थोड़ा सा आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। हम आपको थोड़ा बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, बस चीजों को आप देखते, सुनते और समझते रहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा चीजों को और आगे लेके चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक हम लोगों का जो चल रहा था वह था, एक टॉपिक था, एक मतलब पॉइंट था, मैंने आपको बताया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। तो जब हम बात नेक्स्ट पॉइंट की करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्या होगा? इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल। अब इमेजिनरी का मतलब होता क्या है? अब बात जब इमेजिनरी की आ जाती है तो अपने मन में ही एक हमारे मन में ख्याल चलने लगते हैं। बात अगर हम इमेजिनरी की करें तो इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। तो जब बात काल्पनिक की होती है, मतलब ऐसी बात जैसे कैसे चीजें होती हैं, जरा समझने का प्रयास करिए। कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं देश की सेवा करूंगा। तो भाई ये तो हाइपोथेटिकल हो गया कि मैं अभी तो बना नहीं हूं, आगे बनने की संभावना है। जैसे इमेजिनरी क्या होगा? अगर मैं दोबारा जन्म लिया तो मैं पक्षी ही बनूंगा, तो मैं अगले जन्म में क्या होगा, मैं क्या होऊंगा, इस बात का कोई फर्क नहीं है। मतलब कोई पता नहीं है कि मैं क्या होऊंगा, मैं क्या जन्म लूंगा, ये अलग चीज है। तो ये क्या हो गया? इमेजिनरी चीजें हो गई जिनकी हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ठीक है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो बात इमेजिनरी की हो गई। अब हाइपोथेटिकल की बात जहां हो जाती है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ऐसा या हो सकता है, ऐसा भविष्य में हो सकता है, इन फ्यूचर ऐसी चीजें हो सकती हैं। तब उनके लिए क्या होता है? उनके लिए हमारा क्या जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनके लिए क्या होंगे? तो क्या होगा? इफ के साथ हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट हमारा क्या हो? सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ क्या होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब आप कहेंगे वर्ब सेकेंड फॉर्म, अरे भाई क्यों? वर्ब तो सेकेंड फॉर्म है ना। बी में जब हमने आपको पिछली क्लास में बताया होगा, बी के लिए तो हमने क्या बताया था? यहां पे 3 चीजें बताई थी। यानी पहला क्या बताया था? इज एम आर बताया था, इज एम आर, और दूसरा क्या बताया था हमने? वॉज या वर, ये बताया था ना। क्या होगा? वॉज वर। ये तो हमने बी के फॉर्म में आपको पहले ही बता दिया था। इसका मतलब यह क्या हो गया? हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया। जब यह सेकेंड फॉर्म हो गया, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वह किस टेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो हम कायदे से समझने का प्रयास करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में। किस में होगा हमारा? पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक है, तो जब पास्ट के इंडेफिनिट में होगा तो मैंने बताया है, अगर हमारी कंडीशन ध्यान रखेंगे कि हम सदैव ही वर का यूज करेंगे। अब आगे जब एग्जांपल्स बताऊंगा वहां पे हम बताएंगे कि हम यहाँ पे वर का यूज क्यों करते हैं। कुछ एग्जांपल से जब चीजें जुड़ेगी तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब चीजें एग्जाम्पल के साथ जुड़ती हैं तो हमको कायदे से समझ में आता है, और जब एग्जाम्पल के साथ चीजें नहीं जुड़ती हैं तो कायदे से समझ में नहीं आता है। इसलिए जब चीजें आगे एग्जाम्पल से जुड़ेंगी तब वहां पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और मैं शायद बेहतर तरीके से समझा भी पाऊंगा, क्योंकि अगर वैसे ही अगर एक्सप्लेन किया जाए, वैसे ही बताया जाए तो शायद चीजें समझ में कम आएंगी, लेकिन अगर एग्जाम्पल के वे से देखा जाए तब चीजें क्या होंगी? बेहतर तरीके से निकल करके बाहर आएंगी। चलिए, तो जब हमारी कंडीशन किसमें होगी?
पास्ट के इंडेफिनिट में होगी, तो जो रिजल्ट फुलफिल होगा किसमें होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड होगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जरा देखिए, इफ माय फ्रेंड वर अलाइव शी वुड हेल्प मी। भाई देखो, यह इमेजिनरी की बात रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरा मित्र जिंदा होता, अगर मेरा मित्र जिंदा होता तो वो क्या करता, हमारी मदद करता। वह क्या करती, वह क्या करती, हमारी मदद करती। तो ना वो जिंदा है ना वो मदद कर सकती है, तो यह क्या होगा, हमारा इमेजिनरी वर्ड है। हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ऐसी कल्पना करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम इस चीज की ऐसे क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, हम ऐसी कल्पना करेंगे कि ऐसा हो सकता है। तो हाइपोथेटिकल जो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, कल्पना करना या इमेजिन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें क्या होती हैं, इजी होती है, और नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आती है। चलिए आगे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आपके सामने मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है। जरा एग्जाम्पल को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल को देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या है, इफ सी वॉज हियर। अब हमको इसमें से एरर फाइंड करना है, एरर हमारा कहां पर है। इफ सी वॉज हियर शी वुड लीड अस, ठीक है। अगर वह यहां पर होती तो हमारे रास्ते क्या करती, हमारा मार्गदर्शन करती या हमको रास्ता बताती। लेकिन हम बात करेंगे क्या होगा, इफ सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, यहाँ पे वर होगा, यानी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वर ही होगा। सब्जेक्ट, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसमें देखना चाहें तो यहाँ पे जो वॉज होगा बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, वॉज क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा, वॉज को नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जरा देखेंगे, देखने का और समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, इफ होगा, क्या होगा यहाँ पे, इफ होगा। जरा देखेंगे तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ शी वर, क्या हो जाएगा, वर हियर शी वुड लीड अस। ठीक, आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग फटाफट एग्जांपल्स को देख लीजिए, इसको देख लीजिए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम आपको कुछ एग्जांपल्स और वहां पे बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए देखिए, अब बस थोड़े से समझने की बात है कि देखेंगे और समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इफ राखी वॉज एमडी सी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखो मैंने बताया था कि हमेशा सब्जेक्ट के क्या साथ क्या रहेगा, वर रहेगा। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे हमारा वर्ब होना चाहिए। जब वहां पर वर्ब होगा तो यहाँ पर यानी कि जब ये पास्ट के इंडेफिनिट में होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, इफ राखी वर एमडी शी वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, अब आगे देखेंगे। इफ आई वर यू यू वुड नॉट गो देयर। क्या कर रहे हैं, इफ आई वर यू, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं ना जाता। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं ना जाता। इसका मतलब जाने का काम किसने किया है, यू ने किया है। जाने का काम किसने किया है,
यू ने किया है। किसने किया है? यू ने किया है। अब देखेंगे यहां होता क्या है स्टूडेंट्स, जरा समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे होता यह है, जो यहां पे अभी मैंने आपको बताया ना, वहां पे वर का यूज क्यों किया जाता है, जरा देखेंगे। यहां पे क्या होगा? इफ है, इफ के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है? S1 जुड़ा हुआ है, यानी पहला सब्जेक्ट है। क्या है? हमारा पहला सब्जेक्ट है, प्लस क्या है हमारा, फिर उसके बाद हमारा क्या लगे वहां पे? वर है। क्या है? वर है। फिर हमारा S2 है, दूसरा सब्जेक्ट है। क्या है? कि वो मतलब कौन ना जाता, कौन ना जाता वहां पर, यानी कि तुम ना जाते। तुम ना जाने का मतलब यहां मेन काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है। इसका मतलब यह भी, यू भी क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी यह भी हमारा क्या होगा? डूअर होगा। इसका मतलब यह भी क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। यानी कि पहला हमारा, आपने पहले सब्जेक्ट को S1 मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया हमने? S2 मान लिया। क्या मान लिया हमने? S2 मान लिया। अब फिर हमारा कॉमा से हम लोग स्प्लिट करेंगे ही, फिर हमारा क्या हो जाएगा? अगले का S1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाता है? वुड प्लस MV का फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे सब्जेक्ट हमारे कितने हुए, यानी कि जब हम इन दोनों को देखते हैं, सब्जेक्ट एक नहीं क्या हुए? दो हुए। सब्जेक्ट एक नहीं दो हुए। तो जब यह दो सब्जेक्ट होते हैं तो इसीलिए इनके साथ किसका, यानी कि सॉरी, जब हम इन दोनों का नहीं, जब हम इन दोनों सब्जेक्ट को देखने का प्रयास और समझने का प्रयास करेंगे, तो जब दो सब्जेक्ट होते हैं, एक नहीं एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, तब वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? वर का यूज करेंगे। क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, यानी यहां पर यू नहीं होगा, यू नहीं होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यू को काट दें, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो क्या होगा? इफ आई वर यू, आई वुड नॉट गो देयर। क्या होगा? इफ आई वर यू। ठीक है, तो क्या होता? आई वुड नॉट गो देयर। समझ में आया? आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, चीजें बहुत ही इजी हैं, बस जरूरत है तो उनको देखने, सुनने और समझने की बात है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नए एग्जाम्पल्स के साथ हम आप लोगों के बीच में मिलेंगे, और जल्द ही आपका यह जो कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे ही यह फिनिश होता है, मैं तुरंत आप लोगों का प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आप लोगों का कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो मैं लगभग 50 क्वेश्चन नहीं, आपकी दो क्लास क्या होगी? प्रैक्टिस की होगी। लगभग 2 या 3 क्लास। एक क्लास में अगर मान चलो 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन किए जाएंगे, 15 या 20 क्वेश्चन, तो लगभग आप लोगों का 50 क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा। तो आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। आप लोग क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस से भी जुड़े रहिए, जिससे क्या हो कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम ना रहे, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, आप बेहतर तरीके से इंग्लिश में इंप्रूव कर सके और समझ सके। तो आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सत श्री अकाल। ओमकार।